आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम मैथ्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क या फिर समय और कार्य। ठीक है, तो हमेशा की तरह कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इसका पहला कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है तो उसके एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/x होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है तो उसके एक दिन का कार्य बराबर 1/x होगा। ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। इसको समझाने के लिए आपको कैसे, जैसे कि अगर मैं किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता हूँ, ठीक है, तो एक दिन में मैं इसका 1/4 हिस्सा ही कर पाऊँगा ना। दूसरा दिन में कितना कर पाऊँगा? 2/4, मतलब इसका आधा कर पाऊँगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर x दिन में पूरा कर लेता है तो एक दिन में 1/x होगा। जैसे कि एक दिन में 4 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना हिस्सा करेगा? 1/4 हिस्सा, बस सेम चीज़ है। ठीक है, इसी को हम उल्टा बोल सकते हैं। अगर एक दिन में उसका कार्य 1/x है तो पूरा कार्य वो एक दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर दो चीज़ों का कार्य क्षमता का रेशियो दिया है तो उसका समय जो है उसका जस्ट उल्टा होगा। मतलब ए और बी के कार्य क्षमता, ए और बी का कार्य क्षमता बराबर 3:4 है, तो इस कार्य को लगने वाला समय, तो समय बराबर कितना होगा? 4:3 होगा। ठीक है, अगर वर्किंग कैपेसिटी दे दिया है तो टाइम उसका जस्ट उल्टा होगा। ये दूसरा चीज़ याद रखना है। तीसरा, शेष कार्य, मतलब बचा हुआ कार्य कैसे निकालते हैं हम। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक दिन में 1/4 हिस्सा मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, किसी काम का 1/4 हिस्सा ख़त्म कर दिया है तो उसका शेष कार्य कितना होगा? मतलब बचा हुआ काम कितना होगा? शेष कार्य बराबर 1/4 ख़त्म कर दिया है तो उसको 1 से जब मैं माइनस कर दूंगा तो उसका बचा हुआ काम निकल जाएगा। मतलब 4 कम 4, ये 3/4 हिस्सा उसका बचा है। ठीक है, इसको याद रखना है। मतलब चौथा में आप कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं कि पूरा कार्य को हम 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, पूरा काम को हम 1 लिखते हैं, तो 1 से जब किए हुए कार्य को माइनस करेंगे तो बचा कार्य निकल जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है कि ए अकेले किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी 12 घंटे में, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो आइए समझते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ए अकेले कार्य को समाप्त करता है कितने में? 15 घंटे में। ठीक है, और बी करता है कितने में? 12 घंटे में। हमें क्या निकालना है कि दोनों कितने में करेंगे, दोनों कितने समय में करेंगे। ये हमें निकालना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। क्या करना है हमें? देखिए, हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति 1 दिन में काम को पूरा करता है तो एक दिन का काम कितना होगा उसका? 1/x होगा। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है कि ए के एक दिन का काम बराबर कितना होगा? 1/15 होगा। उसी प्रकार बी के एक दिन का काम, ठीक है, बी के एक दिन का काम कितना होगा? 1/12 होगा। ठीक है, ये मतलब सेम चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है,
तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। तो दोनों को मिल के जितना भी काम, मतलब दोनों मिलकर जितना काम करेंगे वो वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कैसे निकालेंगे हम, 1/15 प्लस 1/12 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो 60 आएगा, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60, मतलब 9/60, मतलब 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/20। इतने ये जो है वर्किंग एक दिन का काम होगा, दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होगा, 20/3 लगेगा, 20/3 घंटे लगेगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 छक्के 18 जाएगा, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2/3 आवर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कैसे होगा, 6 घंटा होगा और 2/3 को हम ये मिनट में है मान के चलिए। ठीक है, सॉरी मिनट में नहीं है, ये घंटे में ही है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 40 इसका आंसर आएगा, मतलब कि 6 घंटे 40 मिनट इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेले 24 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। सेम चीज़ है, उसका राइट साइड को दे दिया है, लेफ्ट साइड का एक वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं ख़त्म काम को। ठीक है, और क्या दिया है, ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको समझना है चीज़ों को। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा काम को समाप्त। ठीक है, क्या क्या दिया है, ए और बी दोनों मिलकर काम को 16 दिन में ख़त्म करते हैं, ए अकेले 24 दिन में ख़त्म करता है। तो हमें क्या निकालना है, बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम चीज़ जैसा पहले हमने किया। ठीक है, ए 24 दिन में करता है, मतलब एक दिन का काम कितना होगा उसका, 1/24 होगा। ठीक है, और बी का हमें निकालना है कितने दिन में करते हैं। तो मान लेते हैं कि बी x दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/x होगा। ठीक है, बराबर हमारा दे दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। तो उसका एक दिन का कितना होगा, 1/16 हो जाएगा। सिंपल है, बट यहाँ से निकल जाएगा, 1/24 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1/24। 1/x बराबर दोनों का एलसीएम होगा 48। ठीक है, तो 16 तिया 48 हो जाता है, 24 दूनी 48 हो जाता है, मतलब 1/x बराबर 1/48। तो x बराबर होगा 48, ये इसका आंसर होगा। मतलब बी जो है 48 दिन में काम को ख़त्म कर देगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 20 दिन में ख़त्म करते हैं, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में तथा मोहन और राम एक साथ 20 दिन में ख़त्म करते हैं। तो बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में करते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूँ, राम मतलब R प्लस श्याम मतलब S। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। ठीक है, और क्या दिया है, श्याम और मोहन 15 दिन में करते हैं, श्याम और मोहन बराबर 15 दिन में। और क्या दिया है, मोहन और राम एक साथ 20 दिन में, मोहन और राम एक साथ 20 दिन में करते हैं। ठीक है, राम और श्याम 10 दिन में समाप्त करते हैं, श्याम और मोहन 15 दिन में, मोहन और राम 20 दिन में समाप्त करते हैं। हमें क्या निकालना है कि अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेता है। निकालना क्या है, अकेले मोहन माने M कितने दिन में करेगा।
कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे भी पहले जैसा कॉन्सेप्ट कुछ कुछ यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि राम प्लस श्याम दोनों मिलकर 10 दिन में ख़त्म करते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 1/10 होगा। उसी प्रकार श्याम और मोहन 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन का 1/15 हिस्सा ख़त्म करेंगे। उसी प्रकार मोहन और राम कितना 20 दिन में ख़त्म करते हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/20 होगा। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें m का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अगर बचपन में आप लोगों ने मैथ्स अच्छे से पढ़ा होगा तो इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा ना, तो जब इक्वेशन आप बना लेंगे तो मैथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मानते थे ना बचपन में, कोई भी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है, फिर लिखते थे इक्वेशन 1, 2, 3 को ऐड जोड़ देने पर, गुणा कर देने पर। ठीक है, तो वैसी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तीनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? r प्लस एस प्लस एस प्लस एम प्लस एम प्लस आर बराबर ये कितना है? 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, अब देखिए r एस एस एम एम सब दो बार हैं, जब ऐड कर देंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा r प्लस एस प्लस एम बराबर ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? ये 60 आएगा। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? एक शॉर्टकट मैं कैसे निकालता हूँ, इसका जो बड़ा नंबर होगा जैसे 20 का हम पहाड़ा पढ़ लेंगे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, तो सबसे पहले ऐसा जो नंबर आएगा जो तीनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 20 दूनी 40, 20 से तो हो ही जाएगा, उसी का है तो 10 से हो जाएगा, लेकिन 15 से नहीं होगा। ठीक है, 20 या 60 जो है 15 से भी हो जाता है और 10 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए एलसीएम कितना होगा? 60 आएगा। तो अब ये हो जाएगा 10 छक्के 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? r प्लस एस प्लस एम बराबर ये 2 जो है इधर इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, और ऊपर में 6 4 10 3 13। ठीक है, 13/120। यहाँ पे अब क्या दिया है? अकेले मोहन कितने दिन में करेगा। ठीक है, अगर हमें दिया होता कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा तो इसको जस्ट उल्टा कर देते, 120/3 दिन में करता, लेकिन हमें सिर्फ मोहन का m का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? r और s का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। r और s का वैल्यू कितना दिया है? 1/10, तो कितना करेंगे? 1/10 प्लस m बराबर 13/120 माइनस 1/10 होगा। ठीक है, जगह कम पड़ जा रहा है, यहीं से पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 1/10 उधर चला गया है, डायरेक्ट लिख दिया हूँ इसको। ठीक है, r और r प्लस एस का वैल्यू 1/10 है, तो इसको सीधा उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना होगा? एलसीएम आएगा आपका 120। ठीक है, अब ये 13 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 12, 10 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 एक कम 12, तो मतलब m का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 1/120। मतलब कि मोहन को पूरा ख़त्म करने में कितना लगेगा? 120 दिन लगेगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 120 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ साधारण क्वेश्चन थे, अब इस स्पेसिफिक टॉपिक पर ही मतलब कुछ कुछ पॉइंट पर क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे कि मजदूरी पर आधारित। इस पर 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है? राम श्याम मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर सकते हैं, तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये उनको मतलब पेमेंट किया गया, तो मोहन का कितना पेमेंट होगा? पर्टिकुलर मोहन का। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्या दिया है? राम काम को कर सकता है कितने दिन में, या फिर राम श्याम और मोहन तीनों कितने कितने दिन में कर सकते हैं? राम कर सकता है 20 दिन में, श्याम कर सकता है 25 दिन में और मोहन कर सकता है 30 दिन में। ठीक है, और क्या दिया है? तीनों को पारिश्रमिक कितना दिया? 3700 रुपया। ठीक है, तीनों को पारिश्रमिक या पेमेंट जो भी बोले
बराबर कितना दिया गया है, 3700 रुपया दिया गया है, तीनों को दिया गया है एक साथ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ मोहन का निकालना है, मोहन का, मोहन यानी कि एम का पारिश्रमिक हमें निकालना है, बराबर कितना हो। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि राम 20 दिन में काम ख़त्म करता है, तो एक दिन का काम कितना होगा, इसका 1/20 होगा। उसी प्रकार श्याम जो है 25 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना होगा, इसका 1/25 होगा। उसी प्रकार मोहन 30 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/30 होगा। ये चीज़ें हमें पता है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो निकालना होगा। ठीक है, रेशियो से हम एक एक का अलग निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैसे कर देंगे, 1/20। ठीक है, तीनों के काम करने की क्षमता 1/25 और 1/30। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बटे वाले फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका जो है निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, पेचीदा होता है, इसीलिए इसको हम नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे और उसको ऊपर में इंटू कर देंगे, फिर वो कैंसिल आउट होके नॉर्मल नंबर में आ जाएगा। जैसे अगर 20, 25, 30 का हम निकाले एलसीएम तो कितना आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, 60 नहीं जाएगा, 90 नहीं जाएगा, 300 शायद चला जाएगा। ठीक है, एक बार निकाल के देखते हैं, 20, 25, 30, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, अब नहीं जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 30, 30 दूनी 60 और 60 पंचे 300। ठीक है, 300 इसका एलसीएम आएगा। अब क्या करेंगे, हम 300 को तीनों से इंटू कर देंगे, 300/20, 300/25, 300/30। अब ये नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 15 हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 अंठे 200 और 25 12 300। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। मतलब क्या आया, 15:12:10। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिला। अब हमें क्या निकालना है कि मोहन का पारिश्रमिक कितना है। तो मोहन का जो है ये वाला वैल्यू है 10, टोटल कितना मिले है उसको 3700 गुणा 10 बटा, कैसे निकालते हैं, उसके नीचे में तीनों का ऐड करेंगे तो जितना वैल्यू आता है उसको लिखते हैं। तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27 और 10 37। ठीक है, तो ये जो है 100 कैंसिल हो जाएगा और 10, 1000 रुपया मोहन को सिर्फ मिलेगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे इसको बनाना है। आइए और देखते हैं। और क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन का वेतन उनका कितना 690 रुपये है, तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 500 रुपये कमाते हैं, 5 पुरुष 3 महिलाएं, ठीक है, 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में कितना कमाती है, 580 रुपये। ये क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है, 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन में कितना कमाते हैं, 690 रुपये। ठीक है, तो हमें पुरुष के एक दिन का वेतन ज्ञात करना है, कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक, हम मान लेते हैं कि पुरुष के एक दिन का वेतन कितना है, x है। ठीक है, पुरुष के एक दिन का वेतन
x है, ठीक है। और महिलाओं के एक दिन का वेतन y है, ठीक है। ये हम सपोज कर लिए। अब हमें इक्वेशन बनाना है, ठीक है। क्या बनेगी इक्वेशन? देखिए, अगर पुरुष के एक दिन का वेतन x है और कितना पुरुष काम कर रहे हैं? 5 पुरुष, तो पाँचों के एक दिन का वेतन 5x हो जाएगा, प्लस महिलाओं का y है और कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? 3, तो ये तीनों का एक दिन का वेतन हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 4 दिन तक, तो इसको 4 से इंटू कर देंगे, बराबर टोटल कितना उनका इनकम हो रहा है? 580 रुपये। ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा आपका 5x प्लस 3y, 4 उधर सीधा यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 चौक 16 आएगा, 4 पंच 20 बराबर 145 आएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कैसा इक्वेशन बनेगा? दूसरे में क्या बोल रहे हैं? 2 पुरुष काम कर रहा है और वे पेमेंट कितना है एक दिन का? x, उसी प्लस 5 महिलाएं, पेमेंट कितना है एक दिन का? y, ठीक है। अब कितने दिन तक इन लोग का पेमेंट मिल रहा है? 6 दिन तक, और कितना हो रहा है? 690, तो ये हो जाएगा दूसरा। ये भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 कम 6, ठीक है। फिर आएगा 9, 6 कम 6, 3, 6 पंचे 30, 115 आएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 115, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हमें क्या निकालना है कि पुरुष के एक दिन का वेतन, मतलब ये x का वैल्यू निकालना है। तो बचपन से ही अगर हमें 2 इक्वेशन मिल जाता है तो हम ये निकाल लेते थे, मैं तो निकाल लेता था, ठीक है। यहाँ तक बस चीज़ों को सीखना है प्रैक्टिस करके। अब जगह तो कम है, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर को। ठीक, इतना है इक्वेशन 1 और 2। यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है? 5x प्लस 3y इक्वल टू 145, और ये क्या है? 2x प्लस 5y बराबर 115, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे इक्वेशन 2 है। ये 5 को पूरा ऊपर वाले से गुणा कर देंगे और 3 को नीचे वाले से गुणा कर देंगे। हमें ये दोनों वैल्यू को सेम लाना है, ठीक है, ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे? ऊपर में 5 का गुणा कर देंगे पूरा, तो 5 पचे 25x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 तिया 15y हो जाएगा, इक्वल टू 5 को पूरा 145 से गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 की 5, 2 हासिल, 5 चौक 20, 22, 2 हासिल, ठीक है, 5 एकम 5, 2 725 आएगा, ठीक। उसी प्रकार ये 3 को नीचे से इंटू कर देंगे, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15y हो जाएगा, प्लस 3 पंचे 15 के 5 हासिल है 1, 3 एक कम 3 और 1, 4 3 एक कम 3, इतना ही होगा, 1 3 एक कम 3 और 1 4 कम 3, ठीक। अब क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तभी ये क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब ये कितना होगा? 25 में 6 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 19x हो जाएगा। और यहाँ पे 725 में 345 को माइनस करेंगे, 5 5 का 0, 12 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 6 में से 3 जाएगा तो 3, ठीक है, तो 380 आएगा इसका। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 0, मतलब x इक्वल टू 20, ये इसका आंसर होगा। मतलब कि एक आदमी का एक दिन का पेमेंट कितना होगा? 20 रुपया होगा, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो फटाफट सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये मजदूरी पर आधारित दोनों क्वेश्चन हो गया, और क्या है कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आज 50% ही ये टॉपिक का ख़त्म कर देते हैं। अब किस टाइप का क्वेश्चन होगा? कुछ दिन बाद जब कोई काम छोड़ दे, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि
इतने दिनों तक एक साथ काम किया, फिर कुछ दिन बाद इसने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य दूसरा आदमी कितने दिन में करेगा। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो इसको हम लिख लेते हैं कुछ दिन बाद जब कोई काम छोड़ दे। क्वेश्चन फर्स्ट, देखते हैं क्या बोलता है। ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़ के चला जाता है। शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ए अकेले 20 दिन में करता है, 20 दिन में समाप्त करता है कार्य। ठीक है, ए अकेले 20 दिन में समाप्त करता है कार्य को। बी अकेले 25 दिन में कर लेता है समाप्त। ठीक है, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में करेगा। शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में करेगा। ये हमें जानना है। ठीक है, इतना दिया है क्वेश्चन में, अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखते हैं, हम जानते हैं कि ए अकेले 20 दिन में करता है, मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 करेगा। बी अकेले 25 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25 करेगा। ठीक है, अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे उसको कैसे निकालना है, 1/20 प्लस 1/25। तो ये हो जाएगा कितना, ये 100 होगा। इसका एलसीएम 100 आएगा आई थिंक। ठीक है, तो 100 आएगा, एक बार निकाल ही लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए। 5 चौके 20, 5 पचे 25, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 25 चौके 100, मतलब कि कितना होगा 9/100। ठीक है, इतना दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं। लेकिन दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किए, 5 दिन तक काम किए। तो 5 दिन तक काम किए मतलब 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दिन तक का काम निकल जाएगा, जो दोनों मिलके किया है। कितना किया है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 500, मतलब 9/20। ये 9/20 दोनों मिलकर 5 दिन में ख़त्म कर दिए हैं। अब क्या बोल रहा है कि शेष कार्य का हमें निकालना है कि ये कितने दिन में करेगा। अब शेष कार्य कैसे निकालेंगे, कितना काम बचा है, तो 1 - 9/20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 11/20। इतना काम बचा है। ठीक है, शेष कार्य इतना काम हमारा बचा हुआ है। अब क्या पूछ रहा है कि शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए अकेले कितना दिन में करता है, 20 दिन में। अगर 20 दिन में पूरा कर लेता है तो 11/20 को कितने दिन में करेगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको कैसे बोल सकते हैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति 20 दिन में पूरा काम ख़त्म कर लेता है। ठीक है, तो आधा काम कितने दिन में करेगा, कैसे निकालेंगे, उसको 1/2 से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दाम 20, मतलब 10 दिन में। ठीक है, ये तरीका होता है, जितने दिन का काम करना होगा उससे उसको गुणा कर देंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे करना है। शेष काम कितना बचा है, 11/20, और पूरा कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में। तो शेष काम को कितने दिन में कर लेगा, 11 दिन में। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, मतलब ये जो है अकेले 11 दिन में कंप्लीट कर लेगा काम। ठीक, तो ये ऐसा निकलेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका लगभग ये टॉपिक का आधा क्वेश्चन हम कर लेंगे अब। ठीक है, उसके बाद और एक क्लास में पूरा ख़त्म कर लेंगे। और एक क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले 15 दिन में, सी अकेले इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है,
और बी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, ये लंबा चौड़ा थ्योरी पूछ दिया है। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, बड़ा ही आसान है। क्या क्या दिए हैं देखते हैं। ए अकेले 12 दिन में करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, बी करता है 15 दिन में। ठीक है, सी करता है 20 दिन में। ठीक है, क्या दिया है, और तीनों मिलकर काम आराम करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। ठीक है, 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, ए छोड़ देता है, और समाप्त होने के 2 दिन पहले, समाप्त होने के 2 दिन पहले बी छोड़ देता है, बी छोड़ देता है। तो हमें क्या निकालना है, कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के भी घबराना नहीं है, बस आप चीज़ों को समझिए, करते जाइए, बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमें बनाना होगा। ठीक, हम जानते हैं कि ए 20 दिन में ख़त्म करता है, तो ए के 1 दिन का काम कितना होगा, 12 दिन में करता है तो 1/12। बी के 1 दिन का काम कितना होगा, 1/15, और सी के 1 दिन का काम कितना होगा, 1/20। ठीक है, इतना है। हमें क्या निकालना है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो मान लेते हैं कि कार्य x दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो ए क्या बोल रहा है कि ए 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है, मतलब ए कितने 2 दिन तक काम किया ना, 2 दिन के बाद छोड़ा है, मतलब 2 दिन तक काम किया, तो 2 गुणा 1/12 प्लस, इसको हम इस बार अलग अलग निकाल, पहले जो है एक साथ निकाल देते थे, लेकिन उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, इसीलिए अलग अलग भी उसको हम कर सकते हैं। तो ए 2 दिन तक काम किया। अब बी क्या बोल रहा है कि समाप्त होने के 2 दिन पहले बी छोड़ देता है। तो समाप्त होने के 2 दिन पहले हमने अभी क्या बोला कि माना x दिन में, माना काम x दिन में समाप्त हो जाता है, x दिन में समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो b कितने दिन बाद छोड़ेगा, 2 दिन पहले बोल रहा है, तो बाद का क्या होगा, x माइनस 2 दिन तक ये काम करेगा, तो 1/15 होगा। और सी का तो कुछ नहीं दिया है कितने दिन में छोड़ेगा, मतलब सी पूरा दिन तक काम करेगा, मतलब 1 दिन तक पूरा ये सी काम करेगा, और ये बराबर होगा 1 के। टोटल जब काम करेंगे, काम कंप्लीट होगा तो 1 के बराबर होगा ना, पूरा काम 1 पहले बताया था मैं। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, जैसे कि कोई काम जो है 10 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, कोई काम 10 दिन में पूरा हो रहा है, अगर इसको करने वाला 2 दिन पहले छोड़ देगा, मतलब कितने दिन बाद, 8 दिन बाद, 2 दिन पहले छोड़ देगा, तो -2 करेंगे तो 8 निकल जाएगा। ठीक है, अगर कभी कभी सीधा बोल देता है कि 8 दिन बाद छोड़ दिया, लेकिन अगर रिवर्स पूछ दिया कि 2 दिन पहले, तब भी हम इसको माइनस करेंगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, तो 1/6 ये हो जाएगा, प्लस x माइनस 2/15 हो जाएगा, प्लस x/20 हो जाएगा, बराबर 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम फिर लेंगे तो ये 60 आएगा फिर। ठीक है, तो 6 ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, अब 15 चौके 60। ठीक है, और 4 को ये इससे पूरा इंटू करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, प्लस 20 दिया 60, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1। ठीक है, तो ये और कितना होगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 + 3 हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है,
बराबर ये हो जाएगा 60 जो है x से इंटू होगा तो ये पूरा उधर चला जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से अब 2 को उधर भेज देंगे तो कितना होगा 7x इक्वल टू 60 माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 7x इक्वल टू 58। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, या फिर सीधा x इक्वल टू 58/7 कर देंगे। ठीक है, कैंसिल तो नहीं होगा, बचेगा कुछ, तो वैसा भी पूछ देते हैं ऑप्शन में। तो ये कैसा हो जाएगा 7 अट्ठे 56, 2 इसका शेष फल आएगा, तो 2/7 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्या बोला है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। हमने क्या माना था पहले कि माना काम 1 दिन में समाप्त हो जाता है, तो x का वैल्यू आया 8 सही 2/7, तो इतने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व। तो आगे और इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, उसको धीरे धीरे हम सॉल्व करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।